18 साल में अगर 18 काम गिना दे दानापुर विधानसभा में तो हम उनको दानापुर का नेता मान लेंगे। इंजीनियर के बेटा इंजीनियर नहीं बनता है, नेता के बेटा नेता नहीं बनेगा। जिसके पास वंश होगा वही ना बनेगा आगे, जिसका वंश नहीं है तो उसको क्या कोई बनेगा, कोई पोस्ट पे जाएगा। जो महिला को रोड पर चलने लायक नहीं छोड़े हैं, आज वही नीतीश जी कहते हैं कि 10,000 रुपया आपको दे रहे हैं। ये बिहार की महिला है, समय आने पे आपको सबक जरूर सिखाएगी। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। बिहार की सियासत का महाकुंभ शुरू होने में महज अब कुछ दिनों का वक्त बचा है। जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं, तमाम पार्टियां जोर आजमाइश में लगी हैं और अपनी चुनाव की तैयारियों को तेज कर दी हैं। ऐसे में प्रभात खबर का चुनावी चौपाल का आज कारवां पहुंच चुका है पटना जिले के दानापुर विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ दानापुर की प्यारी जनता है, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। एक बार जोरदार ताली आप लोग बजा दीजिए। हमारे बीच आप सबके तमाम जो मन में सवाल चल रहे हैं उनका जवाब देने के लिए तमाम नेता मौजूद हैं, इनसे आपका परिचय करा दें। हमारे बीच जेडीयू के प्रदेश महासचिव विनोद सिंह जी हैं। विनोद जी, आपका स्वागत है। चंदन यादव जी एलजेपी का पक्ष रखेंगे, जिलाध्यक्ष हैं यहाँ के। केडी यादव जी प्रदेश महासचिव हैं आरजेडी के, वो आरजेडी का पक्ष रखेंगे। राजकुमार जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। शैलेश कुमार जी पूर्व सैनिक हैं और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए सनोज यादव जी। सनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तैयार हो जाइए, या तीखे सवाल आएंगे, सभी सवालों का आप लोग जवाब दीजिएगा, लेकिन एक एक करके तमाम नेताओं के पास चलेंगे। एक एक मिनट में दानापुर के विकास के बारे में और बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कैसी तैयारी है इसके बारे में बताइएगा। सबसे पहले आरजेडी के पास आते हैं हम लोग। माइक, कैसी तैयारी है आप लोगों की? फर्स्ट क्लास तैयारी है हम लोग को दानापुर विधानसभा में, और दानापुर विधानसभा के साथ साथ पूरे बिहार में हम लोग को तैयारियां चल रही है। तैयारी अच्छी है, एकदम फर्स्ट क्लास तैयारी है। चलिए जेडीयू के पास चलते हैं। विनोद जी, कैसी तैयारी है आप लोगों की और दानापुर को लेकर कैसी तैयारी है विशेषकर? हमारा दानापुर में पूरे एनडीए के तरफ से पूरे जोर शोर से तैयारी है, और हम लोग दानापुर में जिसे भी टिकट मिलेगी उसको एनडीए एक तरफा होकर और चुनाव को जिताएगी। ठीक, कांग्रेस के पास चलते हैं। दानापुर विधानसभा में प्रभात खबर की ओर से जो चौपाल लगा है, सबसे पहले प्रभात खबर को धन्यवाद करते हैं, ताकि आपके माध्यम से दानापुर विधानसभा की जनता तक मैसेज जाएगा। और हमारी महागठबंधन की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार सत्य की राह पर चल रहा है, और सत्य की राह को देखते हुए सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय को लेकर के इस बार इस विधानसभा में बिहार की सरकार बनेगी। ठीक है राजकुमार जी, अब बीजेपी के पास चलते हैं। सनोज जी, माइक है आगे। आप लोगों की कैसी तैयारी है और खासकर दानापुर को लेकर क्या प्लान है आप लोगों का? सबसे पहले तो मैं प्रभात एक्सप्रेस इलेक्शन एक्सप्रेस को मैं दानापुर में आप लोगों का मैं स्वागत है, अभिनंदन मैं करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के हमारे साथी हम लोग सालों जो है चुनावी मूड में रहते हैं। हर कार्यकर्ता जो हमारे बूथ स्तर पे मंत्रिमंडल के आधार पर लोग काम कर रहे हैं, और बूथ मेरा जब मजबूत होगा तो चुनाव हम लोग जीतेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो है विकास के आधार पर जैसे कि यहाँ चुनाव जैसे लड़ेगी, जो हमने विकास किया है दानापुर में। आपने कभी देखा होगा दानापुर में क्या माने कि लोग टमटम से पहले लोग चलते थे, साइकिल की सवारी होती थी, ऑटो आया, टेम्पो आया, लेकिन आज ये एलिवेटेड रोड से लेकर के सब पटना तक जा रहा है। लोग 10 मिनट में लोग पहुंच जा रहा है। और सबसे बड़ी दानापुर का ये समस्या है, सपना जो था जनता का, आपने पटना से मेट्रो जैसे कि शुरू कुछ वर्षों में हो जाएगा, तो जनता का जो सफर होगा, जनता की जो सोच है, जो सपना है, उसके अनुसार जो एनडीए सरकार काम कर रही है। और 10 मिनट के अंदर में पटना लोग कहीं भी जा सकते हैं मेट्रो की तरफ से। पुल हो, पुलिया हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड हो, कई तरह के काम जो है हमारे एनडीए सरकार ने किया है।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की जोड़ी जो है बिहार में जो है धमाल मचा रही है। आने वाले समय में बिहार में भी एनडीए की सरकार 200 से अधिक किसी की सीटों से लेकर के हम लोग बनाने का काम करें। ठीक है चंदन जी, आपके पास आपकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? सबसे पहले मैं प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस को अपनी पार्टी की ओर से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम लोग दानापुर विधानसभा में आज बैठे हुए हैं। दानापुर विधानसभा आधा भाग दियर आता है, आधा भाग शहर आता है। दानापुर में बहुत बड़ा समस्या एक है कि जब बाढ़ आता है, जब ये बाढ़ की समस्या है तो आज बाढ़ में घिरा हुआ करता है। और ये सबसे बड़ा समस्या पर हम लोग आएंगे। संगठन तो सबका है, सबका चल रहा है, कहीं ना कहीं इलेक्शन की तैयारी तो सब लोग कर रहा है भाई, लेकिन यहाँ का समस्या पर न सवाल उठाइए। यहाँ का समस्या जो है दयनीय समस्या है, जो अभी एनडीए के सरकार में पहली बार अभी जहाज देने का काम किया है, जो कि यहाँ से दियारा के लोग उस पर जाते हैं। और पार्टी और संगठन सबका है, चुनाव तो सब लड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ा समस्या दियर का ये है, जो प्रभात खबर के माध्यम से हम अपनी समस्या को मैं रखा हूँ कि दियारा का लोगों के लिए होना चाहिए। सरकार किसी का बने, हम ये नहीं कह रहे कि एनडीए का बने या महागठबंधन के बने, किसी का सरकार बने, लेकिन दियारा के लिए जो लड़े। अब विकास के मुद्दा पे अभी चुनाव होगा और विकास हुआ है। एनडीए के सरकार में बहुत सा ऐसा काम हुआ है जो कि अबरी का चुनाव जो होगा एनडीए का ही यहाँ से प्रत्याशी जीतेंगे। अभी हम आश्वस्त आपको कर देता हूँ। शैलेश जी आपके पास आते हैं, माइक दे दीजिएगा। सबसे पहले मेरी तरफ से प्रभात खबर को ये चौपाल सजाने के लिए धन्यवाद। मैं एक निर्दलीय कैंडिडेट हूँ। परिचय देता हूँ मैं अपना। शैलेश कुमार धीरज उर्फ सुधीर फौजी उर्फ सैनिक, दानापुर 186 विधानसभा। दानापुर में सब लोग अपना अपना बात कर चुके हैं, हमारे बारे भाई लोग। लेकिन एक समस्या सबसे ज़्यादा है यहाँ पे जल जमाव का। 75 साल से एनडीए की सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, गठबंधन की सरकार रही, कई कई अलग अलग सरकार रहे हैं, लेकिन जल जमाव का समस्या अभी तक 75 साल में किसी ने नहीं निकाल पाया। और सबसे बड़ा मुद्दा एक और है, शिक्षा और मेडिकल, ये दो चीज़। ये जो सरकार दानापुर का भविष्य तय करता है, ये जो 3 चीज़ ख़त्म करे उसी को वोट दे। मैं जनता से यही गुजारिश करूँगा। अन्यथा आपके सामने लोग, कुछ मंदबुद्धि लोग, नेता लोग हैं जो कहते हैं कि जवान तो मरने के लिए भर्ती होता है। क्योंकि मैंने भी सुना था कई नेता के मुंह से कि जवान तो मरने के लिए भर्ती होता है, लेकिन एक जवान इस अखाड़े में उतरा है दानापुर विधानसभा 186 में, जो दिखाएगा कि देश सेवा के साथ साथ वो राजनीतिक भी कर सकता है। ठीक है शैलेश जी, ठीक है। अब हम जनता के बीच, ठीक है, हम जनता के बीच जा रहे हैं। हम अपना सहयोगी पुष्पांजलि को मंच दे रहे हैं और हम जनता के बीच चलते हैं। जिनका सवाल होगा आप लोग हाथ खड़े कीजिएगा, एक एक करके हम सवाल ले लेंगे, ठीक है। हमको सवाल है आरजेडी से कि 5 साल विधायक जी और एमपी महोदय यहाँ जल जमाव से इतना क्षति हुआ और इतनी समस्या में रहा, तो विधायक जी और एमपी जी का प्रतिनिधि कोई शोध लेने क्यों नहीं आए दानापुर में? आरजेडी से सवाल है। हाँ हाँ, आप ही से सवाल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे 5 साल से यहाँ विधायक है। आज किसी कारण वो परेशान है, हम लोग के बीच नहीं है, कुछ कठिनाइयाँ की सामना उनको करने पड़ रही है। लेकिन इससे पहले 18 साल बीजेपी की सरकार थी। 18 साल में अगर 18 काम गिना दे दानापुर विधानसभा में तो हम उनको दानापुर का नेता मान लेंगे। लेकिन ये 5 साल अभी पूरा भी नहीं हुआ, 5 साल से वो विधायक है, ये चीज़ को मैं जान रहा हूँ, बाखूबी समझ रहा हूँ इस चीज़ को। लेकिन इंसान के पास कभी ना कभी कोई मजबूरियाँ होती हैं। आज उनके साथ मजबूरी है, कल आज हम लोग पार्टी में मेहनत कर रहे हैं,
कल शीर्ष नेता किसको तैयार करते हैं, इसके बाद जो आते हैं दानापुर में, तो वो काम होने जा रहा है जो जब महागठबंधन से जिसको यहाँ टिकट मिलेगा, चाहे जिस बंधु को मिले, मैं सारा महागठबंधन मिलकर उनके साथ देंगे। और दानापुर में सबसे पहले हम लोग का मांग है दियारा का पुल का, पक्का पुल का, वो पक्का पुल का हम लोग निर्माण करवाएंगे। चाहे हम अपने शीर्ष नेता से बोले, अपने तेजस्वी जी से बोले, जो युवाओं का सम्मान है, जो आज देखे होंगे 17 महीना में जो तेजस्वी यादव ने करके दिखाया, ये तो देश दुनिया देखने को काम किया। और आज ये सब बताने की जरूरत नहीं है, जनता सब जानती है। केडी जी, उसी 17 महीने में पुल बनवा दिए होते आप, उसी 17 महीने में पुल बनवा दिए होते जो अधूरा रह गया है। आप देखे होंगे 17 महीना में 5 लाख नौकरी देने का काम किया तेजस्वी यादव, जो आज तक हिंदुस्तान की धरती पर नहीं हुआ है। 17 महीना में कोई पुल नहीं बनता है, उसका योजना तैयार होता है, उसका सब कुछ है, उसका सिस्टम होता है। हम लोग बात रखते हैं, हम लोग सरकार में नहीं है। उसके बाद अगर 5 साल सरकार में होते तो ये भी काम होता और लोग भी देखता। ठीक है, अगला सवाल ले लेते हैं। सवाल ये है, ठीक है विधायक जी किसी कारण परेशानी में है, मैं पूछना चाहता हूँ कि जहाँ दानापुर से पाटलिपुत्रा से सांसद के रूप में मीसा भारती को जिताया गया, वो पिछले जब से जीती हैं दानापुर में कहीं दिखाई नहीं दी है, इसका क्या जवाब है आपके पास? केडी जी, सवाल आपके लिए, जवाब दीजिए, आपके लिए। मैं पाटलिपुत्रा सांसद महोदया के बारे में बता दूं आपको। आप देख रहे होंगे कि जब से जीती हैं लोग का है कि नहीं आ रही है। आज 3 महीना पहले वो 3 महीना रह के गई है, जो हर एक के दुख और सुख में जग गई है। अभी किसी कारण बस वो नहीं आ पाई, लेकिन मैं बता दूं आपको कि ये लोकसभा के पहले वो राज्यसभा भी थी, लेकिन दानापुर में लोकसभा के पहले वो राज्यसभा भी थी। तो राज्यसभा के दरमियान उन्होंने दानापुर में जो योजना लाई, वो यहाँ के एमपी भी 10 साल रहे लेकिन कर नहीं पाए। अब देखे होंगे दानापुर से लेके शहर तक इतना योजना ला दी, जो दियारा और शहर में इतिहास गवाह है कि आज तक उतना योजना नहीं आता। जैसे अब चापाकल हो, रोड हो, या किसी भी तरह का चीज हो। आज 1 साल हुआ है, आज 1 साल हुआ है, तो आप लोग ये बात को उठा रहे हैं, लेकिन 10 साल रह के गए हैं, उनके लिए आप नहीं वो तब उठा रहे हैं। जो 1.5 लाख का रोड है, अब 5 फीट का बोर्ड जो लगा के चले गए, उनके बारे में आप लोग नहीं बोलिएगा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। बीजेपी के नेता हैं। आज मैं ये बता देना चाहता हूँ, आरजेडी के लोगों ने अभी बताया, कई काम बता दीजिए तो मैं आपको नेता मान लूँगा। तो सबसे पहले बताइए, इनको ये बता देना चाहता हूँ कि दानापुर में आज़ादी से लेकर के आज़ादी के बाद तक 5 साल पहले तक दीरा के लोग ढिबरी में लोग रहते थे, ढिबरी तेल जला करके और ललटेन बार कर लोग रहते थे। जब शाम ढलता था, गरीब महिला, मजदूर, किसान का राशन तेल भी नहीं रहता था कि वो अपने घर के रोशनी को उजाला लोग कर सके। सब शाम ढलता था, बच्चे के पढ़ाई के लिखाई के लिए लोग पैसा लेने जाता था कि दीदी जरा हमारा आज दे दो 1 ढिबरी तेल, कि कल ही आते तो हम बाजार से हम दे देवे। ये हालात ही दिया रखा। जब से हमारे एनडीए की सरकार जब बनी 14 में, दानापुर दियरा में ललटेन युग से खत्म करके रोशनी युग में जैसे कि लाने का काम जो है हमारे केंद्र सरकार, राज्य सरकार नीतीश कुमार ने किया। आज दियरा जैसे कि चकचक है। आज लोग बल्ब एलईडी चला कर रह रहे हैं, एसी में रह रहे हैं, पंखा में रह रहे हैं। दियरा की सड़कों के ये हालात खराब थी कि अभी चुनाव से 10 साल भर पहले दियरा हो या माना से लेकर के पाखरपुर से हो, पानापुर से लेकर के गंगारा तक हो, पतलापुर हो, माधवपुर हो, गापर हो, जाफरपुर हो, सभी सड़कों का एनडीए सरकार में हम लोग चुनाव से पहले जो निर्माण कराया और जनता का जो वादा किया था हमने पूरा करने का काम किया। ठीक है, अब अगला पूरा करने का काम किया। ठीक है, फिर आएंगे आपके पास। और ये बता देना चाहता हूँ, सुन लिया जाए। और ये क्या काम किए हैं, मैं ये कहता हूँ कि जब इनके 17 महीने की जब सरकार थी, 17 महीने के सरकार में ये पक्का पुल की बात करते हैं। मैं इनको याद दिला देना चाहता हूँ, 17 महीने जब तेजस्वी जी PWD के मिनिस्टर थे,
और दियरा के तमाम मनोज यादव जी हो, केडी यादव, केलका जी हो, प्रकाश यादव जी हो या पप्पू यादव जी हो, सभी लोगों ने लालू यादव तेजस्वी यादव के बाद गुहार लेके गया था। लोगों ने पक्का पुल बनाने तेजस्वी यादव मना कर दिया कि मैं नहीं बनाऊंगा। समय की बाध्यता है। एक सुन लीजिए, जब चेहरा है तो आप इनका समय, एक सेकंड भैया सुन लीजिए, जब सुना था अपनी बात सुन लिया जाए। ठीक है जल्दी। और जब कटाव हुआ दियरा में, तो शंकरपुर के दियरा का कटाव हो या पांडापुर का हो, सभी को कटाव को बिहार की जनता को बनाने का रोकने का काम किया एनडीए की सरकार ने किया। आयुष अगला सवाल समझे? जनप्रतिनिधि क्या होता है? दुख सुख के साथी होता है। बिल्कुल। इनके तो जनप्रतिनिधि हवा में एसी में रहने वाले लोग, गरीबों को जैसे कि आंसू तकलीफ से कोई वास्ता नहीं है। ठीक है। एक सवाल लेके आते हैं, पहले एक सवाल ले लेते फिर आवाज। मैं कहना चाहता हूँ, बीजेपी सनोज यादव जी बोले कि ढिबरी का समय था, तो उस समय ढिबरी का समय था, लेकिन कहने का मतलब कि नीतीश बाबू और बीजेपी का महागठबंधन के सरकार में जो 20 साल राज किए, तो रोड पर बैठ करके और रोड पर चल करके लोग का पेट नहीं भरेगा। इतना दिन 20 साल के अंदर में कहाँ कैगो फैक्ट्री लगा दिए। आज बिहार के जनता 4 करोड़ जनता जो बाहर विदेश में जा करके गालियां सुन रहा है और दर दर भटक रहा है, माए बहन का गाली सुन रहा है, मार खा रहा है, तो सबसे पहले सरकार को ये सोचना चाहिए कि हम बिहार के जनता को रोजगार देंगे। अच्छे काम जब सरकार करे, बोलने दीजिए मनोज जी, उसको भी धन्यवाद दे दीजिए। एक कर्तव्य बनता है। सवाल पूरा कर लेने दीजिए पहले, उसके बाद में फिर सरोज जी बोलिएगा यार। तो कहने का मतलब कि बिजली दे देने से और रोड पर चल देने से बिहार के जनता को पेट नहीं भरेगा जी। बिहार को जनता को रोजगार चाहिए। युवाओं भी दिया है, 10 लाख नौकरी भी दिया है। 20 साल के अंदर में 20 महीना प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने तो युवाओं को 5 लाख को नौकरी दिया। इतना दिन से इतना ना 1 मिनट, नीतीश जी का सरकार था तो 20 साल के बीच में क्यों नहीं नौकरी दे दिए? 17 महीना या 20 महीना उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बने हैं तो 5 लाख युवाओं को नौकरी दी है। बोलिए, बीच में बोलिए। सनोज जी आपसे सवाल है, देखिए रोजगार साथी आप बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी 5 लाख लोगों को नौकरी दिए है। ऐसा बिहार सरकार में मुख्यमंत्री होता है, बिना मुख्यमंत्री के दस्तखत के कोई नौकरी दे सकता है क्या? अगर कहीं एक मिनट तेजस्वी जी के फाइल में अगर दस्तखत होगा तो आप जो कहिए, कहीं भी बिना मुख्यमंत्री के नहीं होता। और दूसरी बात है, बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना कार्य किया है, दियारा में पहले हम लोग जाते थे, कहीं भी एक जगह बिजली का खंभा नहीं था, रोड नहीं था, और नीतीश कुमार बने तो गांव में सभी जगह पर बनाने का काम किया। करके जवाब दीजिए। सुनिए, एक करके कहाँ से अपने बाप के यहाँ से पैसा लाएगा? यही 20 बरस के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के सरकार में 20 के चुनाव में यही मुख्यमंत्री ने बोले थे कि तेजस्वी अपने बाप के यहाँ से पैसा लाके देगा, नौकरी कहाँ से देगा? ये नौकरी कहाँ से? लालू जी भी, सत्या जी, लालू जी ने भी मानस में वादा किया था आपके यही जैसे कि 14-15 के विधानसभा चुनाव में कि हम पक्का पुल दे देंगे। ठीक है, तो दानापुर में लेकिन जब सरकार बने, सरकार बने, सुन लीजिए, जब सरकार बने तो वादा जो है जिसके लालू जी भूल गए तेजस्वी जी। और दूसरी बात, हमारे एनडीए सरकार ने ही आपने देखा होगा कि दीघा से लेकर के दिगवाना से सुरसेपुर जो बन रहा है पुल, हमने गंगारा में आरो पुल बनाने का काम किया। और जो 6 लाइन बनेगा आपको जैसे कि दीघा से, वहाँ भी नक्का 76 में एनडीए सरकार में ही गिरेगी। और दिया है कि कोई भविष्य और उसको दर्द को कोई सींचा है, समझा है, एनडीए की सरकार ने समझा है। आपकी सरकार केवल हवा ब्याजी में रहा। ठीक है केडी जी। हेलो, पहले रुकिए 1 मिनट रुक जाइए, केडी जी रुक जाइएगा।
कहने का मतलब कि आज वो पहले सुनिए, पहले पांच महीने पहले सुन लीजिए, रोजगार का जो बात कर रहे हैं, जब तेजस्वी यादव जी जब सरकार में 17 महीने की सरकार में आए, उससे पहले ने तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि अगर बिहार की जनता हमको मुख्यमंत्री बनाती है तो 10 करोड़ युवाओं का रोजगार। क्या हुआ फिर? भाई आ रहा है, आवाज आ रहा है आपका, आवाज आ रहा है। 10 करोड़ युवाओं का नौकरी देंगे पहला पेन से। उसी गाड़ी ने नीतीश कुमार ने बोला था कि तेजस्वी अपने बाप के हाथ से जेल से पैसा लाएगा। मैंने कहता चाहता हूं कि 20 साल से आप मुख्यमंत्री थे, वो 17 महीने से पहले क्यों नहीं युवाओं को रोजगार दिए? क्यों नहीं दिए? ये बिहार की जनता आपसे जानना चाहती है। सबसे पहले वो चीज मैं बता दूं आपको, क्या जितना भी तेजस्वी यादव का आज जो विजन है, जो आज पूरे बिहार में घूम घूम के जो कह रहे हैं, जो बिहार की जनता का जो समर्थन मिल रही है, माई बहन मान योजना 2500 तेजस्वी यादव ने लगाया, 200 बिजली यूनिट फ्री तेजस्वी यादव ने बोला, 400 वृद्धा पेंशन से करके 1500 वृद्धा पेंशन करने का काम तेजस्वी यादव ने किया। उसका अगर नकलची, अगर सरकार अब उसका नकलची करने लगा कि बिजली बिल 150 यूनिट करेंगे, तो हम कहते हैं कि अगर नकलची करना तो पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं आप? तो सारा विजन तेजस्वी यादव का, उसको आप चुराने का काम कर रहे हैं। और आप कहते हैं कि हमने रोजगार दिया। अभी हमारे बड़े भाई बोले ठीक है कि मेट्रो लगा दिया, 10 दिन में मेट्रो चालू हो जाएगा। रुकिए 1 मिनट, 10 मिनट मेट्रो चालू हो जाएगा। बिहार की जनता को मेट्रो की जरूरत नहीं है, तो क्या जरूरत है? बिहार की जनता को रोजी रोजगार की जरूरत है, जिससे पेट भर सके। जवाब देने दीजिए। और बिहार की जनता पलायन नहीं हो सके, बिहार में रह के अपने घर में अपने बेटा बेटी के साथ रह के घर में कमाए और खाए। बिहार जाने ठीक है, बिहार से जाने जिसको पलायन रोकने के लिए हमारे तेजस्वी यादव ने अरे सवाल कर रहे हैं, जवाब सुन लीजिए। चल है और ये करेगी। केडी जी इनको जवाब देने का मौका तो दीजिए। जवाब सुन लीजिए। जो सड़क आज दानापुर में मेरिन ड्राइव को हम लोगों ने उनके प्रगति यात्रा के समय कर दिया कोइलवर तक। मुख्य में यही पहले जहां हम लोग बैठे हुए हैं, बांकीपुर दानापुर रोड में एक टेम्पू चलने लायक नहीं था, वो आज देखिए 10-20 मिनट में हम लोग आते हैं। बेली रोड में ये देखिए जो हम लोग का तकिया पर है, उस तरफ से रोड होकर बेली रोड में मिलता है, PWD से। गोला रोड है जो बेली रोड में मिलता है। और जो दानापुर में लाइट ऑर्डर का रहता था, लेकिन आज हमारी बहू बेटियां रात भर घूमती है, कभी भी आना जाना शादी विवाह में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक। और आज बिहार में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10,000 रुपया महिलाओं को देने के लिए किया था, आज उनके खाता में भी आज भी गया। और नीतीश कुमार जो करते हैं वो करते हैं, बात नहीं बोलते हैं। बात तो बहुत चुनाव में लोग बोलता है, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, अगला सवाल। आयुष अगला सवाल ले लेते हैं। आयुष, हेलो, एनडीए पहले 1 मिनट सुन लीजिए। 1 मिनट आप ही लोग बोलेंगे तो जनता कैसे सवाल करेगी? नहीं देखिए, जनता का कार्यक्रम है ना, तो जनता से सवाल तो लेने दीजिए। एनडीए से है। अभी विनोद जी ने बोला कि 10-10 हजार रुपया, यही नीतीश कुमार विधानसभा में हर महिला को 2-2 लाख रुपया देने का वादा किए थे। ठीक है, अभी जो 10-10 हजार रुपया दिया जा रहा है, वो किसको दिया जा रहा है? और वो भी क्या के रूप में दिया जा रहा है? कर्ज के रूप में दिया जा रहा है। और दूसरा सवाल आपसे हमको एनडीए से ये पूछना है कि सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी पे नैतिकता के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सुशासन बाबू, क्या इन दोनों का कब इस्तीफा ले रहे हैं? जो 200 करोड़ रुपया का जमीन के मामले में अशोक चौधरी को भी चिन्हित किया गया, जो अभी तक जवाब नहीं दिए, और आप ही के पार्टी के प्रवक्ता ने इसका विखंडन किया है, अभी तक जवाब नहीं आया। और सम्राट चौधरी ने गलत हलफनामा देकर जेल से रिहाई लिया है, उस पर कब आप इस्तीफा दे रहे हैं? अगर नीतीश कुमार की नैतिकता बची हुई है तो तुरंत इस्तीफा ले। एनडीए के लिए बड़ा सवाल है। आपको सुन लीजिए, मुख्यमंत्री जी के अनेकों विभाग के सेंट्रल से लेकर बिहार का तक मुख्यमंत्री 20 वर्षों से हैं। कभी भी आपके सरकार आपके साथ चले, और तेजस्वी जी ने चार्जशीटेड हुआ और तुरंत मुख्यमंत्री ने रिजाइन किए, और इनका भी जो भी होगा और जो न्याय संगत होगा जरूर अशोक चौधरी पर कार्रवाई होगी। राजकुमार जी, न्याय संगत क्या होगा? साफ होगा। न्याय संगत की बात करते हैं, विकास पुरुष की बात करते हैं। क्या विकास पुरुष, क्या न्याय संगत की बात है? मैं बताता हूं। आप अभी 10,000 की बात बोल रहे हैं, 10,000 की बात बोल रहे हैं। 20 वर्षों से आपकी सरकार थी, 20 वर्षों से आपकी सरकार थी।
तो 20 वर्षों से 10,000 रुपया क्या? आपकी सरकार, आपके नीतीश बाबू 2 लाख की बात करते हैं, आपके प्रधानमंत्री 15 लाख की बात करते हैं, तो आज तक तो नहीं दिए। लेकिन यह क्या बात है भाई, जब 2025 के बिहार के विधानसभा चुनाव का समय आया तो बिहार के महिलाओं को एक टॉफी फेंके हैं 10,000 रुपया। अरे भाई, अगर 10,000 रुपया तो आपका पूरे इंडिया में अनस्टेट है, अनस्टेट के सभी महिलाओं को 10,000 देते हैं, सिर्फ बिहार के महिलाओं को क्या? और विकास की बात बोलते हैं। अभी हमारे भाई सनोज जी कह रहे हैं कि तेल, मट्टी तेल। अरे भाई, हमारे सनोज भाई, जब लालू जी की सरकार थी तो मट्टी तेल गायब नहीं हुआ था। 2005 से मट्टी तेल गायब हो गया है, इस चीज को याद कीजिए आप। दूसरी बात, राजकुमार जी जल्दी। दूसरी बात कि जब कांग्रेस की सरकार थी, ये 5 किलो आज अनाज मिल रहा है और कहता कि मैं तो देशवासियों को 5 किलो अनाज दे रहा हूं। अरे भाई, 5 किलो अनाज मैं आपको परिवार के देता हूं, क्या आप पाल लीजिएगा? 5 किलो अनाज की बात आप कर रहे हैं। आपने बिहार के युवाओं को बेरोजगार कर दिया। पेपर लीक करके, जब आपके लोग रहता है उसको पेपर लीक कर करके गरीब गुरबे जो बच्चे होते हैं उसका भविष्य अंधकार में कर देता है और उन लोगों का पेपर से पास कर दिया जाता है। अभी के डेट में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, वो इसलिए बनेगी राजकुमार जी, बराबर छात्रा पे लाठी चार्ज हो रहा है। अभी आपको मैं बता दूं, बात कर रहे हैं सरकार की, कैसी सरकार जो माँ बहनों के दिन दहाड़े इज्जत लूटा जा रहा है, दिन दहाड़े जला दिया जा रहा है। ये क्या बात कर रहे हैं? सर एक मिनट, जब स्टार्टिंग में मैंने मौका दिया था तो आप लोग 30 सेकंड से ज्यादा बोले नहीं। अब जनता के बीच आए तो आप लोग 1-1, 2-2 मिनट बोल रहे हैं। एक मिनट, नारेबाजी नहीं। अगला सवाल आ रहे हैं। हेलो भैया एक मिनट, बैठ जाइए आप लोग। शांति बनाए रखे, शांति बनाए रखे, खबर का कार्यक्रम है। शांति बनाए रखे। एक मिनट। नहीं। हम लोग 2 विधानसभा कवर करके आए हैं, हमारी भी मेहनत है। आप लोगों से अगर 30 मिनट का और कार्यक्रम बचा है भाई जी जो बोले हैं कि बिजली बीजेपी का ही देन है, लेकिन बीजेपी के भाई कान खोलकर सुन ले। 1982 में कांग्रेस पार्टी की सरकार था, उस समय भी दियारा में बिजली जला था। दियारा में बिजली देके आई अगर के कहना कि लंटेन के नीचा पड़ते थे लोग, तो यह बेबुनियाद बात है। बताए को MP कौन? सनोज जी सनोज जी आपके लिए सवाल है। सनोज जी जवाब दीजिए। सनोज जी जवाब देंगे। मैं 2 बात रखना ये लीजिए सनोज जी। हेलो, सनोज जी जवाब देंगे, उनके सवाल का सनोज जी जवाब देंगे। अच्छा, आप दीजिएगा 2 मिनट पहले मैं बोल लूं, उसी का जवाब दीजिएगा। लेकिन नहीं, जवाब सनोज जी देंगे, लेकिन मैं 2 मिनट। सवाल अगर सनोज जी से पूछा गया है तो वो जवाब देंगे। हेलो, आएगा। हेलो, हमारे एक साथी ने सवाल किया, ये दियरा के 3 पंचायत चला गया, 17 में गया था, मैं जानता हूँ। 17 में और 17 में सुनिए ना, सुन के आदि में रखिए, सुनने के। अरे आदि में रखिए ना। ठीक है, आप इधर कैमरे पे सर। सनोज जी कैमरे पे। 17 में जब संजय सुनिए भाई, सुन लीजिए। अरे बात तो सुनिए। सुन लीजिए जवाब। ठीक है, 14 में सुन लीजिए।
सनोज जी 14 में जब 17 में हम लोगों ने लगातार प्रयास किया, उसमें डीएम जो है हमारे संजय अग्रवाल जी थे, उनके टेक्निकल गलती के कारण जो है दीरा के मानस हो, पानापुर हो या कासिम से पंचायत हो, वो आज भी जिसकी की दर्द जिसकी ढेल रहा है। उस दीरा के दर्द के साथ मैं भी हूँ। लेकिन जब 17 में हम लोग मुख्यमंत्री से मिला, उसका जैसे कि परिसीमन भी जैसे कि बना, पलेजा घाट से इधर पटना रहेगा, कंगन घाट से इधर सब चीज़ रहेगा, इस दिशा में काम भी चल रही थी। लेकिन किसी कारणवश जो है बीच में कहीं जैसे कि ये रुकावट जैसी की हो गई। इसी बीच में जो है सरकार चेंज हो गई, तेजस्वी जी के नीतीश जी की सरकार आ गई। उस समय भी 1.5 साल सरकार रही थी और सभी भाइयों ने, आरजेडी के लोगों ने भी प्रे किया था, आग्रह किया था, लेकिन उस समय ये लोग जैसे कि नहीं करवा सके। हम लोग भी अधूरे हैं, लेकिन हम लोग आज भी प्रयास में हैं। आने वाला समय में माननीय मुख्यमंत्री जी से और सम्राट चौधरी से मिल करके इस समस्या का जो है जटिल समस्या को निदान करने का हम लोग काम करेंगे। शैलेश जी जवाब। हेलो अच्छा कृपया शांति रहिए। दानापुर की जनता से मैं ही पूछता हूँ, मैं पूछूंगा नहीं, आपको जवाब देना है यहाँ पे। एक सेकंड। अच्छा ठीक है, ठीक। अच्छा निर्दलीय वाले से क्या जवाब पूछ रहे पूछिए। निर्दलीय से मैं हूँ, हमसे क्या आप सवाल करना चाहते हैं आप कीजिए। आपसे कह रहे थे कि नहीं तो मैं बोलता हूँ, बोलना है। अब आपको माइक दिए तो कह रहे हैं सवाल चलिए पूछिए। मैं बोलता हूँ कि 75 एक सेकंड। मैं बोल रहा हूँ कि 2005 से पहले आरजेडी का सरकार था, गठबंधन का। 2005 के बाद एनडीए का सरकार बन गया, तो इलेक्शन आते ही 200 यूनिट बिजली एक फ्री कर देता है, 125 यूनिट बिजली फ्री कर देता है। कोई 5 किलो राशन देने के लिए बोलता है, कोई 15 किलो बोलता है। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्यों नहीं कोई बोलता? सबसे बड़ा मुद्दा आपका दानापुर जनता को जल जमाव का है, उसको कोई ठीक नहीं कराने के लिए बोलता है। ना गठबंधन बोलता है, ना एनडीए सरकार बोलती है। आप लोग बिना मतलब में हल्ला हुज्जत कर रहे हैं। आराम से क्वेश्चन कीजिए, आराम से जवाब लीजिए। लेकिन रह गया बात कि ये इलेक्शन आते ही ये प्रलोभन क्यों? ये इलेक्शन से जो प्रलोभन देते हैं दोनों पार्टियां, शैलेश जी हो गया। आयुष जनता का ये प्रलोभन में नहीं फंसते हैं। इस बार दानापुर की जनता निर्दलियों को जिताए। एक मिनट, ये आपका मंच नहीं है, चुनावी मंच, ये प्रभात खबर का कार्यक्रम है। मेरा सवाल है कि इंडिया गठबंधन से और महागठबंधन से उनके पास सब सजा याफ्ता ही नेता क्यों है, राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष? केडी जी एक मिनट। अरे भाई मैं अपने भाई का जवाब दे रहा हूँ। मैं अपने भाई का जवाब दे रहा हूँ। रुकिए, पहले मैं आपका भाई का जवाब दे रहा हूँ। मेरा जवाब तो सुनो भाई। अरे केडी जी को बोलने दीजिए। मेरा जवाब सुनो। इनका जवाब था कि राजद का ही सब आदमी क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बने हुए हैं। पहले हमको वो चीज़ बताइए, डॉक्टर के बेटा डॉक्टर नहीं बनता है क्या? पहले बोलिए, सुनिएगा मेरा। पहले इंजीनियर के बेटा इंजीनियर नहीं बनता है, नेता के बेटा नेता नहीं बनेगा। आज आप एक क्वेश्चन उठाते हैं, मैं पूछता हूं कि जिसके पास वंश होगा वही ना बनेगा आगे, जिसका वंश नहीं है तो उसको क्या कोई बनेगा, कोई पोस्ट पे जाएगा। हम पूछना चाहते हैं कि मुद्दा की बात कीजिए, मुद्दा की कि जनता का पेट कैसे भरे। आप किसी अध्यक्ष के और किसी जाति, आपका तो सब भरा हुआ। चिराग पासवान क्या है, माझी जी क्या है, आप क्या हैं बता सकते हैं? सम्राट चौधरी क्या है, बाप में सब रहे वो क्या है? हमको ये मुद्दा के बात कीजिए, मुद्दा के बात हमसे पूछिए। और मुद्दा पे मैं बताना, आज कहते हैं, रुकिए भैया एक मिनट, आज कहते हैं कि आज इनको नीतीश जी को सम्मान, महिला को सम्मान का याद आया है। यही नीतीश जी विधानसभा महिला का जितना तारे तार किए हैं, विधानसभा में, आप विधान परिषद में जो किए हैं, देश दुनिया जानता है। जो महिला को रोड पर चलने लायक नहीं छोड़े हैं, आज वही नीतीश जी कहते हैं कि 10,000 रुपया आपको दे रहे हैं। ये बिहार की महिला है, समय आने पे आपको सबक जरूर सिखाएगी। एक तरफ इज्जत लीजिएगा, एक तरफ ढकिएगा तो ये चलने वाला नहीं बिहार के जनता को। आ रहे हैं आपके सवाल एनडीए के लोगों से है कि सरकार आपकी है,
20 साल से बिहार में और 10 साल 11 साल से केंद्र। जब दिल्ली में कहते हैं कि हम सिलेंडर फ्री करेंगे तो बिहार में क्यों नहीं किए? किसकी इंतजार में थे? अगर बिजली वहाँ पर बात हो रही थी फ्री की, गुजरात में फैक्ट्री लगाने की बात हुई थी, तो बिहार में किससे क्या? हम क्यों करें बार बार आप पर विश्वास कि हम ये करेंगे? दूसरी बात कि अगर सरकार का विजन क्या है आपका, अभी तक तेजस्वी जी का विजन उन्होंने साफ कर दिया, मैं सरकार में आऊंगा तो ये काम करूंगा। आपकी सरकार क्या क्या करेगी इसका विजन। दूसरी बात, अपराध की बात करते हैं। अभी कल ही परसों के पेपर में एनसीआर में सब भाजपा शासित सरकार और एनडीए की सरकार में ये अपराध क्यों बढ़ा है? चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे राजस्थान हो, यूपी हो, आपके हाथ की सरकार में क्यों, इंडिया की गवर्नमेंट की सरकार में क्यों नहीं अपराध है? इस पर सवाल दीजिए। सनोज जी, एनडीए के विजन पर बड़ा सवाल उठा है, तो इस पर आप जवाब। मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे 20 साल की सरकार में क्राइम और करप्शन से कभी एनडीए सरकार ने समझौता नहीं किया है। और जो क्राइम करेगा वो जेल के सलाखों के लाल किला में होगा, और जो क्राइम हो रहा है उसको इनकाउंटर भी किया जा रहा है। आप सुनिए जरा बात, सुनिए जब सवाल किया सुनिए, ठीक है जवाब सुनिए। आप बोल रहे थे, हम नहीं बोल रहे तो सुनिए। सनोज जी कैमरे पे आप सुनिए। आप जब आप कह दिया छेड़ा, सुनिए भाई, सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए अस्थिर से। मैं ये कहना चाहता हूं 20 साल की सरकार में कानून का राज और सुशासन का राज स्थापित रहा है। कोई भी अपराधी, क्यों गोली मारा जा रहा है? कोई भी अपराधी एनडीए की सरकार में बच नहीं सकती है। घर में घुस के गोली और जो क्राइम किया है 2 गो अभी को पीछे में रहा है। एक महिला और वो जो लेडीज थी 15 उसको साल जिंदा पहले जला गया। ये कहा पहले आपका प्रवक्ता माय बहन का गाली 15 साल पहले क्या था? हमने देखा होगा 15 साल कि अपराध के जननी में और कंठ में जैसे कि राजद की सरकार जिसकी डूबा हुआ था, नरसंहार होते थे कि मुजफ्फरपुर नरसंहार होता था, हत्या होता था, लूट होता था, अपराध होता था। लालू राबड़ी जी का राज में, नीतीश के राज में, बीजेपी के आप याद कीजिए 5 वर्ष से लेकर विधायक है, वही था। उन लोग का अभी तक जल क्यों नहीं हुआ? उन लोगों का अभी तक जल क्यों नहीं हुआ? जननायक अभी जननायक घोटाला नहीं किया, उसको अभी तक जल राजद की सरकार में क्यों नहीं हुआ? ठीक है भाई, कतरा घोटाला नहीं हुआ है। सनोज जी थोड़ा इसलिए न्याय सूचन भी किया है। सनोज जी शासन भगवान में देख लीजिए कार्यक्रम को क्या था। कर रहे हैं सर, हम लोग नहीं अभी 71,000 करोड़ का जो हिसाब नहीं मिल रहा है वो राजद वाला देगा कि आप ही जवाब दीजिएगा। ये 71,000 करोड़ रुपया का जो हिसाब नहीं दे रहे हैं, ये कौन घोटाला है? इसका है जवाब क्या आपके पास? ठीक है अगला सवाल। आयुष, महिलाओं से भी कुछ सवाल। जोड़ी भी हसीना जोड़ी भी। अब कम से कम आयुष, महिलाओं के अधिकार की साथ सबका विकास लेकर चलता है। नहीं अरे बड़का झूठा पार्टी बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, खाली जुमला। 2014 से सिर्फ जुमला। हम पूछना चाहते हैं, आप लोग 1 मिनट शांति। हम ये पूछना चाहते हैं, हमारे बिहार के युवा पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पूरा मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने आते हैं। हमारे जननायक राहुल गांधी। ठीक है राजकुमार जी देखिए, आयुष, महिलाओं के सम्मान पर हर पार्टी बोल रही है। महिलाओं ये गलत बात है। हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। हमारे जननायक राहुल गांधी जी डिबेट में आते हैं तो प्रधानमंत्री जी आज तक राजकुमार जी जनता का सवाल रह जाएगा, सुन लीजिए। महिलाओं से कुछ सवाल लेते हैं, काफी लोग महिलाओं के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में जो बलात्कार हुआ पीएम सेट में, उसका क्या हुआ? इन्हीं के सरकार में ना हुआ। मुजफ्फरपुर का जिक्र आ रहा है विनोद जी। मुजफ्फरपुर में बलात्कार को लेकर इनका सवाल था, महिला है, महिला सुरक्षा को लेकर इनका सवाल है, क्या जवाब है आपके पास? उस पर कार्रवाई हुई है और जो भी नीतीश सरकार में कोई भी अगर बच नहीं सकता उस पर कार्रवाई हो रही है, दंडात्मक कार्रवाई हो रही है। ठीक है अगला सवाल। सुशासन का सार है, कोई बच नहीं सकता है। विनोद जी ठीक। अरे शांति से सुनिए ना, शांति से सुनिए। अरे हल्ला मत कीजिए, आराम से सब हेलो।
हेलो हेलो, एक मिनट। अरे सबसे ज्यादा आप ही बोल रहे हैं, आप ही को मंच पे भेज देते हैं, फिर चले जाइए आप। ठीक है, बैठ जाइए। हेलो हेलो, हम सरकार से यह पूछना चाह रहे हैं, सरकार में बैठे हुए लोगों से, सरकार में बैठे हुए लोगों से या उनके जनप्रतिनिधि से ये पूछना चाह रहे हैं कि जो पारस हॉस्पिटल में घुस के जो गोली मार दिया गया वो किस सरकार में हुई? और एक और सवाल, उस पर कार्रवाई हो गई है, सारा लोग पकड़ा गया। सुनिए, बोलने दीजिए। और जो 10,000 रुपया जो महिला को दिया जा रहा है, इस चुनाव के बाद क्यों नहीं दिया, पहले क्यों दिया गया? इसका मतलब कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए दिया जा रहा है। ये तो चुनाव का खरीदने का, वोट खरीदने का ही काम किया जा रहा है। यह काम चुनाव के बाद तो किया जा सकता था, या 20 साल 5 साल पहले किया जा सकता था। चुनाव के समय क्यों हुआ? चंदन यादव जी, आप जवाब दीजिए। आप जान लीजिए कि 2005 से जब एनडीए का सरकार बना है तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किए हैं। आज 10,000 नहीं दे रहे हैं, 2005 से महिलाओं को दे रहे हैं। आइए तो 2005 से महिलाओं को जब आगे किए हैं, ये पूरे बिहार जानता है, ये आप नहीं, ये पूरे बिहार जानता है। पूरे बिहार का हमारे माँ बहन जानती है कि अगर महिलाओं को आगे किया है तो ये चीज को आप जुटला नहीं सकते, ये चीज आप नहीं जुटला सकते। पूरे बिहार जानता है कि अगर महिलाओं को आरक्षण दिया है, आगे किया है, तो वो एनडीए सरकार, वही महिलाओं को विधानसभा में बेइज्जत किया गया। यहाँ से आदरणीय लालू प्रसाद यादव पहले हमारी माँ बहन को बेइज्जत कीजिए, 10,000 रुपया का प्रकंडा दीजिए। भाई ये बिहार की महिला है, उसी महिला से आप भी पैदा लिए इस धरती पे, इसलिए महिला के बारे में बोलने से पहले सोच लीजिए 10 बार। रुपया देने के लिए 2005 के पहले तो आप ही का सरकार था। आपका 10 साल आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी रहे, 5 साल राजमाता कहते हैं राबड़ी लालू जी के बारे में तो नाम मत लीजिए भाई। लालू जी तो पहले क्या कर रहे थे? आपका सरकार छोड़ा हुआ पर, अरे वही लालू जी जब बना तब जाकर के यहाँ विकास दिख रहा है। यही दानापुर था ना जी, यही दानापुर था ना, यही दानापुर में था जो देख रहे थे, जंगल था ना, वो चीज हम देख रहे हैं, वो चीज देख रहे हैं। अगला सवाल जंगल था। अगला सवाल, आज विकसित बिहार अगर बना है तो एनडीए का देन है, एनडीए का सरकार में बना है। चलिए चंदन जी, अरे सुनिए, अरे जिस गठबंधन में, वही गठबंधन है। हम इनके नेता चिराग पासवान जी के बाबूजी का फोटो फेंक दिया रोड पे, और उसी का ही लोग नाम लेते हैं। हम तो जानते हैं, हम तो बिहार की जनता है, बिहार की। हम इतना जानते हैं कि इनसे एक क्वेश्चन पूछिए आप लोग, एक क्वेश्चन। केडी जी, एक मिनट। केडी जी, समय की बाध्यता को भी समझिए, हमें और लोगों के सवाल लेने हैं। सवाल करनी किसी और का और कथनी किसी और का। हेलो करनी किसी और का और कथनी किसी और का। आप लोग सोचे थे कभी कि अपने जीवन काल में ऐसा रोड देखेंगे और मेन ड्राइव देखेंगे, कहीं पे देखेंगे? कभी सोचे थे? आजादी वाले ये बताइए, आजादी वाले से बताइए कि अभी सोचे थे सपना में? क्या चीज बताइए ना, क्या नहीं बोले हैं कि 20 साल के कार्यक्रम में जितना बेहतरीन सड़क बना है बिहार में, कभी आप लोग सोचे थे कि बन सकता है? पहले वो 1 मिनट रुकिए, हम जवाब देते हैं, जवाब ले लीजिए। अरे हमसे जवाब ले लीजिए, हमारे सुनिए हम। अरे भाई शांत रहिए, आप लोग शांत रहिए। जवाब दीजिए। आप 2090 से पहले बिहार में क्या होता था, ये देश दुनिया जानता है। रुकिए 1 मिनट, क्या होता? और रुकिए 1 मिनट, क्या होता? 2090 से पहले हमारे, रुकिए, समानती विचार के धाराओं के लोग जो थे, हम लोग के दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, वो भी सुनिए, पहले सुन लीजिए, उन लोग को चलने का मौका नहीं दिया जाता था। देखता था कि जो समानती विचार के लोग हैं उसके दरवाजा से गुजरना रहता था। तो अरे
ऐसे नहीं, बाबू साहब को जमीन है लेके निकल जाता था। बात करते हैं वो लालू यादव है, सुन लीजिए, बताते रहे जो पूरे बिहार की जनता को सम्मान देने का काम किया। बिहार की सुन लीजिए, पहले मेरा बात भी सुनिए, पूछे हैं तो पूछे, सुन लीजिए, ठीक है। बिहार की 90 में जो लालू यादव को जो सरकार आई, उस घड़ी बिहार का क्या स्थिति था? एक मिनट लालू यादव जी, एक सेकंड। आपने कहा कि 90 के पहले ऐसी स्थिति थी, आपके 90 के पहले वही कांग्रेस गठबंधन की सरकार थी बिहार में और देश में, आप उन्हीं पे सवाल उठा रहे हैं। फिर मैं बिहार का बात फिर उन्हीं पे सवाल उठा रहे हैं। फिर हेलो, मैं बिहार का बात कर रहा हूँ। बिहार से पहले बात सुन लीजिए मेरा, मैं बिहार का बात कर रहा हूँ। बिहार की एक भी, रुकिए, हेलो, हाँ, बिहार में पहले सुन लीजिए शांति से, 90 से पहले कोई आदमी अपना ब्लॉक तक जानते थे? जब लालू यादव जब इस धरती पे जन्म हुए और जब 90 में आए सरकार बनाए, तो जितने भी, अब चाहे जो आदमी हो उसमें, जितने भी आपका बैकवर्ड क्लास का, जितने भी बैकवर्ड क्लास का लोग हो, वो किस तरह से चलते थे, वो लालू यादव का देन था कि आज सीना में सीना मिला के और 10 के बीच में आप खड़ा हो रहे हैं। ठीक है, आप सबसे पहले सुनिए, इंसान को सबसे पहले ईमान होता है, और उसने लालू यादव घर घर ईमान पहुंचाने का काम किया और सबको हक अधिकार लड़ने के लिए लालू यादव ने दिया। जो आज इस सभा में बैठ के और आप लोग बोल रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन का जवाब दिया जा रहा है, यही लालू यादव का, यही लोकतंत्र की आज रोड से नहीं बनने वाला है। आप एक आध को बिहार में फैक्ट्री लगा, जिसका बात कीजिए, हो गया काम करता है, विनोद जी करता है, विनोद जी उनसे लालू विनोद जी बोलने से केवल पेट भर जाएगा। देखिए, मेरा सवाल है, उन्होंने कहा कि 90 के पहले बिहार में पिछड़ों को सम्मान नहीं मिलता था। जगन्नाथ मिश्रा आपके मुख्यमंत्री, श्री कृष्ण सिंह आपके मुख्यमंत्री, बिंदेश्वरी दुबे आपके मुख्यमंत्री, सवाल तो आप ही भी उठा रहे हैं। वो देखिए, सवाल क्या आप अपने हृदय पर हाथ रख के बताइए, जैसे बीजेपी वालों बार बार कर रहे कि दिल पे हाथ रख के बता, दिल पे हाथ रख के बताओ। अरे भाई, दिल पे क्या हाथ रख के बताओ? मैं बता देना चाहता हूँ, मैं बता देना चाहता हूँ। एक मिनट, जवाब सुनिए तो अब आप जवाब सुनिए, यानी आप लोग तो बोलने दीजिए। अब तो क्या हम बोलते हैं, बोले क्यों नहीं? देश के आजादी के बाद कांग्रेस ऐसा पार्टी रहा है कि सुई से लेके जहाज तक बनाया, और आज उसी चीज को पता है बिहार में। आप जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, जो जहाज चल रहे हैं, जो रेल पे चल रहे हैं, जिस रोड पे चल रहे हैं, अरे कांग्रेस के हम ही मेडिकल में इलाज करवा रहे हैं, कांग्रेस का देन है। क्या बीजेपी वालों क्या एक भी कांग्रेस के लोगों को विकास से कोई लेने देना देश में नहीं। अभी तक भ्रष्टाचार की जननी थी कांग्रेस। शिक्षा के बात रोटी राजीव गांधी बोलते थे के बात कीजिए ना, भारत सरकार के पैसा मैं भेजता हूँ, 1 रुपया तो बड़ा आना गायब हो जाता है। ठीक है सनोज जी, ये कौन है? सनोज जी, कांग्रेस सरकार की मुहर थी सनोज जी, और मोदी जी की सरकार में 100 रुपया मिल जाता है, ऑनलाइन बिहार की जनता गरीब महिलाओं को खाते में जाता है। भ्रष्टाचार के कोई उधार किया है तो कांग्रेस आरजेडी के लोग से। देखिए आप लोग ऐसे गलबैया पिला करके 15 साल 20 साल तक राज किया। ठीक, क्या बोले कांग्रेस के लोग? जी आग्रह है, छोटा सा आग्रह है, काफी मेहनत करके हम लोग यहाँ आए हैं, जनता का सवाल रह जाएगा, और आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग दानापुर के स्थानीय मुद्दों पर आइए। आप लोग अरे ये लोगों का तो यही नेचर दानापुर पर आइए, दानापुर के विकास पर। अगला सवाल, यही नेचर सिग्नेचर। अगला सवाल आयुष, अगला सवाल ले लीजिए। दानापुर विधानसभा के बारे में बात कीजिए। दानापुर विधानसभा के बारे में मेरा सवाल विनोद भैया से यह है कि डॉक्टर अशोक चौधरी जो ग्रामीण कार्य विभाग का मंत्री है, उस पर 200 करोड़ रुपया के घोटाला का चार्ज लगा है। अभी तक उसे माननीय मुख्यमंत्री जो सुशासन के प्रतीक माने जाते हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? एक मिनट विनोद जी, एक सेकंड। आप लोग प्रशांत किशोर के आरोप को सही मानते हैं? प्रशांत किशोर जी सही है आप लोगों के लिए? वो लोग तो कह ही रहे हैं आपके बी टीम है। विनोद जी, पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है, हमारे प्रवक्ता ने स्पष्ट कर दिया है कि अशोक चौधरी को बिंदुवार अपना पक्ष रखने का मौका मिला है। अगर नहीं होगा तो पार्टी से उनको मुख्यमंत्री बर्खास्त करेंगे, एकदम पक्का। कब
अरे जवाब देने का मौका दीजिएगा ना। हाँ विनोद जी, विनोद जी, हाँ विनोद जी जवाब देगा विनोद जी। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल। आयुष अगला सवाल ले लीजिए। थोड़ा सा पकड़ लो। मेरे पास। देखिए नेता लोग तो यहाँ मुख्यमंत्री कभी करप्शन से नहीं समझौता करते हैं। विनोद जी, जो रिकॉर्ड हो रहा है वो मेरा आपके बीच की बात हो रही है। जनता क्या बोल रही है वो माइक जाएगा तब रिकॉर्ड होगा। शांति से जनता की आवाज कोई नहीं सुनना चाह रहा है। शांति से दिल पर हाथ रख के लोग सोचें कि 1990 के बाद 2005 के पहले क्या माहौल था दानापुर पूरे बिहार में। एक महिला रोड पर पैदल चलने लायक न रहता थी डर से। आज 2005 के बाद आज दशहरा में 12 बजे 2 बजे रात के अकेले महिला घूमती है। ये एनडीए सरकार की देन है। केडी जी हम सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए भाई, जवाब सुनिए। अरे भैया के सुनिए ना भाई साहब, विनोद जी उनका क्वेश्चन है। 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा। एक सवाल ले लेते हैं पहले, और एक और। भैया का बार सवाल है कि 10,000 रुपया दे करके महिला को क्या किए। अरे 10,000 रुपया एक महीने में कमाता है आदमी, तब 10,000 रुपया मिलता है। और मोदी जी और हमारे नीतीश जी 10,000 दे करके महिला को एक महीने में कमाई दिए हैं, रोजगार के लिए दिए हैं। और अगर रोजगार बढ़ता है तो 2 लाख रुपया देंगे, तो 2 लाख रुपया कोई सरकार में मिला है महिला को? केडी जी, इनका कहना है कि नीतीश जी की सरकार ने 10,000 रुपये महिलाओं को दिया है। 10,000 कमाने में बहुत मेहनत लगता है, वो 10,000 महिलाओं को सीधे मिल रहा है। 10,000। अब आइए सुनिए, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। 10 अरे सवाल तो सुनिए, सवाल सुनिए। हाँ, जवाब 10,000 रुपया जो हर एक महिला को जो दे रहे नीतीश जी, वो महीना में कितना रुपया हुआ? रुकिए एक मिनट। अरे और कितना दिन लग रहे हैं? और उस 10,000 के बाद कुछ और देने वाले हैं क्या? हमको एक चीज बता दीजिए, पहले सुनिए, बोलने दीजिए हमको। एक मिनट। अच्छा हम बोल लेंगे तो आप भी बोलिएगा। अरे भाई सुन तो लीजिए। केडी जी बोलिए। अरे सुन तो ले भाई। ये 10,000 रुपया महिला को, ये 10 नीतीश जी, अरे भाई सुनो तो पहले। अरे 10,000 रुपया जो महिला लोग को खाते में जो डाल रहे नीतीश जी, वो महिला को खाते में नहीं डाल रहे हैं, वो महिला से वोट खरीद रहे हैं, जो ये होने वाला नहीं है। सुन लीजिए पहले सुन लीजिए। एक मिनट। अगर ये हम मान लेते 10,000 रुपया उस वक्त जिस घड़ी नीतीश कुमार ने शपथ लिए थे, अगर उस घड़ी 10,000 रुपया देते खाता में 5 साल पहले भी, तो मानते कि वो 10,000 दिए। आज 4 दिन बच गया है। इसका मतलब महिलाएं का वोट नहीं चाहिए। महिला विरोधी क्यों नहीं चाहिए? विरोधी आप लोग हैं। नहीं चाहिए विरोधी आप महिला को नहीं, तो हमने बोला महिला के बारे में। आपने वोट खरीदना नहीं है। सबके साथ वोट खरीदना चाह रहे हैं, जो होने वाला नहीं है। पहले उन्होंने दिया, महिलाओं को सम्मान उन्होंने दिया। महिला को कितना सम्मान आप लोग दिए? दुनिया देखा, बिहार में देश दुनिया देखा कि महिला के सम्मान क्या देते हैं। ठीक है केडी जी आ रहे हैं। सुनिए भैया, आप अभी सवाल महिला का 10,000 पर है। आ रहे हैं, एक सवाल लेके आ रहे हैं आप ही के पास। देखिए, अभी एक सवाल पूछा गया था कि 1990 से पहले कोई माँ बहन बेटी नहीं चलती है। यहाँ विनोद जी बैठे हैं, भाई सनोज यादव बैठे हैं और माननीय चंदन यादव बैठे हैं। मैं आप तीनों से पूछना चाहता हूँ कि दानापुर में आप लोग कितने वर्ष से हैं, कितने सालों से आप लोग दानापुर में, बताइए। हम तो 35-40 साल से 40 साल के हैं। ठीक है, आपके माँ बहन बेटी के साथ कभी गलत हुआ है क्या? आपके माँ बहन बेटी के साथ कभी गलत हुआ है क्या 90 के दौर में? अरे आपके साथ नहीं हुआ है तो दानापुर के कई महिलाओं परिवार के बच्चों को साथ अपराध हुआ है, जय छुड़ा जाता था, अभी सुनिए, बलात्कार होता था। आपका नहीं हुआ, किसके साथ दानापुर के और लोगों के साथ नहीं हुआ है? ठीक। अरे बिहार में निकलिए मन से। बिहार में लोगों के साथ अत्याचार, बलात्कार, दुराचार हुआ है। आप लोग ऐसे हंगामा कर रहे हैं। सबके साथ होगा तब नहीं होगा। भाई जी 2 गो 4 गो 10 गो घटना होता है, उससे आप यति नहीं किया है। किससे साथ हुआ है? करेगा उसको तो। अरे कितने लोग पूंजीपतियों वाले दानापुर से भाग किया था। आप दिल के पर हाथ रख के बताइए कि 2005 के पहले क्या स्थिति था? दिल पर हाथ रख के बताइए। दिल पर
हर पार्टी दल छोड़ के बताइए, पार्टी दल छोड़ के हट के बताइए कि प्रशासन में लैंड ऑर्डर में एनडीए के सरकार में लैंड ऑर्डर सुधरा है। ये चीज आप नहीं कर रहे हैं, पूरे बिहार कहता है, पूरे बिहार जानता। ठीक, ये भाई चालू रखिए, चालू रखिए। हो गया आपका, हो गया। बैठिए ना आप, सवाल किया, बैठिए ना। हेलो, तो आज के एक सेकंड एक मिनट राजकुमार जी, एक सेकंड। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप लोग आए, इस कार्यक्रम को सफल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का भी आने के लिए, करने के लिए। तब तक के लिए हमारे वीडियो जर्नलिस्ट पुष्पांजलि, आयुष राज द्विवेदी के साथ वीडियो जर्नलिस्ट साहिल, प्रभात खबर दानापुर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।